हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता शर्मा। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लर्निंग? A few definitions offered by psychologists are given below. First one is Gates. Learning is modification of behavior through experience. गेट्स ने कहा है कि लर्निंग किसी भी लर्नर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करता है। नंबर 2 स्किनर। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। स्किनर ने कहा है कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बिहेवियर को अडेप्ट करना सीखा जाता है। नंबर 3 क्रो एंड क्रो। लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि लर्निंग एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड को सीखने में मदद करता है। लर्निंग इज द वे थ्रू विच ह्यूमन बींग्स एक्वायर न्यू स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज को सीखा जाता है। स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज रिसेप्शन। रिसेप्शन में किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों का अटेंशन गेन किया जाता है और फिर पढ़ाया जाता है। नंबर 2 एक्सपेक्टेंसी। इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा बच्चों को जो हम सीखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है और वह लर्निंग कहाँ काम आएगी इसके बारे में बताया जाता है। नंबर 3 रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा जो नॉलेज पहले सीखी गई है उसको रिकॉल करवाया जाता है। नंबर 4 है सिलेक्टिव परसेप्शन। डिस्प्लेइंग कंटेंट्स विद डिस्टिंक्ट फीचर। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा जो कंटेंट उसने बना रखा है बच्चों को सिखाने के लिए उसको डिस्प्ले किया जाता है। नंबर 5 है सीमेंटिंग इनकोडिंग। इसमें है जो लर्निंग गाइडेंस दी जाती है किसी भी टीचर के द्वारा। फिर है रिस्पोंडिंग, आस्किंग लर्नर टू परफॉर्म। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा लर्नर को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट इज रेनफोर्समेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द लर्नर। इसमें किसी भी लर्नर को फीडबैक दिया जाता है कि उसने यह अच्छा किया है या इसमें मिस्टेक्स क्या थी। फिर आता है रिट्राइवल एंड रेनफोर्समेंट, एडिशनल परफॉर्मेंस बाय लर्नर, इट इंटेल्स फीडबैक आल्सो। इसमें लर्नर के द्वारा किसी भी एडिशनल परफॉर्मेंस करवाई जाती है और उसको फीडबैक भी दिया जाता है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन, मोर प्रैक्टिस ऑफ वेरिड प्रॉब्लम्स सो एज टू इंक्रीज रिटेंशन। इसमें किसी भी रिटेंशन को गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सोल्व करवाया जाता है। यही चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल हैं। अब हम करेंगे लर्निंग थ्योरीज। फर्स्ट वन इज बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। दिस स्कूल फोकस्ड मेनली अपॉन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट्स। यह किसी भी ऑब्जर्व करने की कला को अपने अंदर शामिल करता है। टू देम लर्निंग इज नथिंग बट ए स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट प्रोसेस। इस स्कूल ऑफ थॉट में सिर्फ यह आता है कि लर्निंग और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट प्रोसेस को जारी रखा जाता है। इसमें किसी टीचर के द्वारा किसी भी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बदले में स्टूडेंट के द्वारा टीचर को उसका आंसर दिया जाता है और फिर टीचर के द्वारा उसमें मिस्टेक्स बताई जाती हैं, या तो उस आंसर को अच्छा बताया जाता है या फिर उसमें गलतियां निकाली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स ए क्वेश्चन इन द अकाउंटेंसी एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्ड्स करेक्टली, देन शी रिवॉर्ड्स द स्टूडेंट बाय सेइंग एक्सीलेंट और वेरी गुड। This acts as reinforcement to the students' response which gets strengthened. For example, अगर कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट से अकाउंटेंसी पर कोई क्वेश्चन करता है और स्टूडेंट उसका जवाब अच्छे से दे देता है तो टीचर उसको इनाम में
एक्सीलेंट या वेरी गुड बोल देती है, जिससे बच्चे को है यह बात याद रह जाती है कि हाँ मैंने सही बोला है, और आगे वह इस बात को एक रिवॉर्ड के रूप में याद रखेगा कि हाँ मैंने ठीक बोला था। फिर आता है द बिहेवियरिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड 3 मेन लॉज ऑफ लर्निंग। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में 3 लॉज को शामिल किया जाता है। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ ऑफ इफेक्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ ए रिस्पॉन्स। इसमें है जो इफेक्ट पर है जो स्ट्रेस दिया जाता है। सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स रेनफोर्स द रिस्पॉन्स वाहिल अनोइंग रिजल्ट्स वीकन इट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर देयरफॉर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ लर्निंग। इसमें है किसी भी स्टूडेंट को है जो इफ़ेक्ट के महत्व के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी टीचर को कोई भी जवाब देता है, अगर टीचर उस जवाब को सही बताता है तो यह उस बच्चे के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और अगर टीचर उस जवाब को गलत बताता है तो यह उस बच्चे के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स है। सेकंड है लॉ ऑफ रीडीनेस। इसमें किसी भी बच्चे को है जो रीडिंग करवाई जाती है जिससे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन है जो बहुत अच्छे से बना रहे। सी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें किसी भी टीचर के द्वारा स्टूडेंट से एक्सरसाइज करवाई जाती है और प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सके। सेकंड इज कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। यह थॉट डेवलप्ड बाय जीन पियागेट एंड कंट्रीब्यूटेड टू बाय ब्लूम, ब्रूनर एंड अंशुबाल। दिस थ्योरी प्रोपाउंड्स दैट पीपल आर नॉट प्रोग्राम्ड एनिमल्स। इस थ्योरी में यह प्रोपाउंड किया गया है कि पीपल है जो प्रोग्राम्ड एनिमल्स नहीं हैं, वे रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुली, दे आर रेशनल बीइंग्स हुज एक्शंस आर ए कंसिक्वेंस ऑफ थिंकिंग एंड ए लर्नर कंस्ट्रक्ट्स कॉग्निटिव पाथवेज टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड फिजिकली टू एक्सपीरियंस। इसमें किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी लर्नर की है जो थिंकिंग को भी शामिल किया जाता है और उस थिंकिंग के परिणाम को भी शामिल किया जाता है। कॉग्निटिविस्ट बिलीव्ड दैट एवरी सब्जेक्ट हैज ए स्ट्रक्चर। व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर थ्रू लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन, लर्नर्स वुड एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। To them, learning is the acquisition, assimilation and accommodation of knowledge and skills in the cognitive structure. कॉग्निटिविस्ट इस बात में बिलीव करते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है और इसको है जो किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन और लर्नर्स नॉलेज एंड स्किल्स के द्वारा है प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट School of Thought. Constructivism was propounded by John Dewey, Jean Piaget, Jerome Bruner, Lev Vygotsky, and others. It is based on the idea that learning is a constructive process where people actively construct or create their own understanding. कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट यह बताती है कि यह लर्निंग एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो स्टूडेंट है या लर्नर है वो अपनी खुद की है जो अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है और चीज़ों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझता है। नेक्स्ट इज कनेक्टिविज्म. Connectivism is a contemporary learning theory which focuses on 21st century skills and gives more autonomy to students in the way they choose to learn. This theory is based upon the idea that people process information by forming connection and interacting. इस थ्योरी में यह बताया जाता है कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चीज़ों को इंटररिलेट करके कनेक्शन करके सीखा जाता है. इट सजेस्ट दैट पीपल नो लॉन्गर स्टॉप लर्निंग आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन. इसमें बताया जाता है कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन के बाद लर्निंग को छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसको कंटिन्यू किया जाता है. इंक्रीज देयर नॉलेज बेस थ्रू टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एक्सेस टू ए ह्यूज रिजर्वर ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स एंड एक्वायर न्यू स्किल. इसमें है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी है जो नॉलेज को है जो एक्सप्रेस किया जाता है और नए एक्सपीरियंस और नई स्किल्स को एक्वायर किया जाता है. Please subscribe and share my channel. Thank you.